एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूरी होता है और वो अपनी ग्रैंड मदर और अपने फादर की पिक को देख रही होती है और उन्हें देखकर वो कहती है कि पापा अब तो दादी माँ भी तुम्हारे पास आ गई है, अब तो तुम दोनों वहाँ पर खुशी खुशी रहना। और उसके बाद वो उनसे क्वेश्चन करने लगती है कि अब मुझे अकेले क्या करना चाहिए। वो काफ़ी सैड होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गुलदस्ता रखा होता है जिसमें एक लेटर होता है और इसमें लिखा होता है कि मरने वालों को शांति मिले। फिर यूरी घर के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता। अब यूरी अपनी फैमिली में अकेली रह चुकी होती है और तभी अपना डाइनिंग टेबल देखकर उसे अपने पास्ट मोमेंट्स की याद आने लगती है और हमें उसका पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दादी उसके लिए डिनर बनाती हैं और वह साथ में डिनर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर यूरी के फ्रेंड्स योंगजुन और वूयोक आ जाते हैं और वह आपस में नोकझोंक करने लगते हैं। तो यूरी उन्हें कहते हैं कि आखिर तुम अपने घर में रात का खाना क्यों नहीं खाते। तो वो कहता है कि इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, हम तो अपनी दादी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए आए हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूरी अकेले बैठकर डिनर कर रही होती है और वो अपने पास्ट मोमेंट्स को याद करके बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसके बाद यूरी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है और तभी उसे टेक्स्ट आने लगते हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि हम तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन को समझते हैं लेकिन अगर तुम पार्ट टाइम काम पर नहीं आए तो हमें किसी और को हायर करना पड़ेगा। और यूरी ये देखकर उनके मैसेज इग्नोर कर देती है। उसके बाद यूरी कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर अपना फ्रेंड योंगजुन मिलता है। उसे देखकर वो उसे कहती है कि स्कूल के तो हॉलीडेज़ नहीं है तो तुम्हारे यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो योंगजुन उसे कहता है मैं कुछ ही दिनों में मिलिट्री ज्वाइन करने वाला हूँ। उसके बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के बारे में सुना, अगर तुम मुझे उसके बारे में पहले बताती तो मैं उनके फ्यूनरल पर ज़रूर आता। तो योंगजुन कहती है कि उन्हें गए हुए 2 वीक हो चुके हैं। तो योंगजुन उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम अकेली रह पा रही हो। तो यूरी उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद यूरी घर चली जाती है लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगती है। और उसके बाद यूरी योंगजुन के घर चली जाती है तो योंगजुन उसे समझाता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर अपने स्कूल की एल्बम देखने लगते हैं। तो योंगजुन उसे कहता है कि इस एल्बम को मैं सिर्फ तभी देखता हूँ जब मुझे वूयोक की याद आती है। और एल्बम में वूयोक की पिक देखकर यूरी को वूयोक की याद आने लगती है और वो अपने पास्ट मोमेंट्स के बारे में सोचने लगती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि योंगजुन, वूयोक, उसकी दादी और यूरी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वो आपस में बैठकर भूतों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो यूरी कहती है कि तुम भूतों की बातें मत करो, योंगजुन को भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यूरी योंगजुन को अजीब अजीब से निकनेम देने लगती है। उसके बाद यूरी उन दोनों को घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। तो रास्ते में योंगजुन कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तब वो यो कहता है कि तुम मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम इतना डर रहे हो कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तो योंगजुन कहता है कि हाँ। उसके बाद वो दोनों वॉशरूम चले जाते हैं और वहाँ पर एक झूला होता है। यूरी वहाँ जाकर बैठ जाती है। उस टाइम काफ़ी अंधेरा होता है और यूरी को भी काफ़ी डर लग रहा होता है और तभी पीछे से आकर वूयोक यूरी को डरा देता है। यूरी उसे कहती है कि क्या तुम आराम से नहीं आ सकते थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसके बाद यूरी गिरने लगती है तो वूयोक उसे संभाल लेता है। वूयोक उसे कहता है कि तुम मुझे निकनेम क्यों नहीं देती जैसे कि तुम योंगजुन को दे रही थी। तो यूरी कहती है कि तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। और इससे हमें पता चलता है कि वूयोक के दिल में यूरी के लिए फीलिंग्स होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर योंगजुन यूरी को कहता है कि वूयोक अच्छा कर रहा होगा ना। और तभी यूरी को वहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देता है और उस पोस्टर में फिनलैंड रेस्टोरेंट की ऐड दी होती है और उन्हें एक पार्ट टाइमर चाहिए होता है। उसके बाद यूरी उस पोस्टर को अपने घर ले जाती है और वो अपने घर की वॉल पर उसे लगा लेती है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि ठंड में काँप रही होती है और उसके पाँव काफ़ी ठंडे हो चुके होते हैं। फिर वो एक रूम में जाती है और वो वहाँ पर कुछ सामान देखने लगती है जिसमें सॉक्स भी होती हैं और सॉक्स को देखकर उसे वूयोन की याद आने लगती है। और तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूयोन क्रिसमस डे पर यूरी को ये सॉक्स गिफ्ट करता है और हम देखते हैं कि वो सभी साथ में क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यूरी काफ़ी सैड होती है और तभी वो फिनलैंड रेस्टोरेंट के बारे में सोचने लगती है। और फिनलैंड रेस्टोरेंट में काम करने के लिए एक कंडीशन होती है कि सभी को रात का डिनर एक साथ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी पार्ट टाइम जॉब के लिए फिनलैंड रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर यूरी देखती है कि एक टोटो नाम का लड़का अपनी मॉम और डैड के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो उन्हें कह रहा होता है कि यहाँ पर सारे काम मैं ही करता हूँ, तुम दोनों बस काम चोर हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि हम यहाँ पर बैठकर काम ही तो कर रहे हैं। तो टोटो कहता है कि तुम यहाँ कौन सा काम कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं मेन्यू पढ़ रही हूँ और ये भी रेस्टोरेंट का ही काम है। ये सुनकर टोटो गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम के ऊपर फिर से चिल्लाने लगता है।
तो उसका डैड कहता है कि तुम दोनों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो टोटो कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर सोने के लिए ही हो। और उसके बाद टोटो गुस्से में अंदर चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद यूरी टोटो की मॉम को कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कल आना चाहिए। लेकिन टोटो के मॉम एंड डैड उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम आज रात हमारे साथ ही खाना खाओ। टोटो की मॉम उसे कहती है कि हमारा बेटा ऐसा ही है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वो सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। यूरी को टोटो का बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपनी सारी डिश फिनिश कर देती है। तो टोटो का डैड उसे कहता है कि क्या तुमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। तो टोटो की मॉम कहती है कि तुम भी कैसी बातें कर रही हो, उसे आराम से खाने दो ना। तो टोटो कहता है कि मेरे डैड की तो जुबान ही ऐसी है। उसके बाद टोटो की मॉम कैट को खाना डालने के लिए जाने लगती है, लेकिन टोटो उसे रोक लेता है और टोटो कहता है कि तुम्हारे रोज़ कैट को खाना खिलाने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी कैट इकट्ठा हो गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये लैंड कैट लैंड बन जाएगी। उसकी मॉम कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद आता है। तो टोटो कहता है कि तुम कभी मेरी बात सुनते नहीं हो और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि रात के बर्तन कौन साफ़ करेगा। तो टोटो कहता है कि अब तो आपको पार्ट टाइमर मिल चुका है, तो वो रात के बर्तन साफ़ कर देगी। उसके बाद टोटो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूरी उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, क्या मुझे कल इंटरव्यू देने के लिए आना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू तो हो चुका है। तो यूरी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो टोटो के मॉम एंड डैड कहते हैं कि तुमने हमारे साथ रात का डिनर कर लिया, इसका मतलब तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है। ये सुनकर यूरी काफ़ी अजीब रिएक्ट करती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी अजीब है। उसके बाद टोटो की मॉम उसे कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि यूरी फिनलैंड रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ पर एक डिश देखती है जिसका नाम सेंटा परफेक्टो होता है और उसकी दादी माँ भी उसके लिए ये डिश बनाया करती थी। और तभी टोटो के पास उसकी मॉम आती है और वो कहती है कि जिस कस्टमर ने सेंटा परफेक्टो डिश ऑर्डर की थी उसने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तो टोटो यूरी को कहता है कि अब मैं इस डिश का क्या करूं। उसके बाद यूरी उस डिश को टेस्ट करती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि उसके ग्रैंड माँ उसके लिए ये डिश बनाया करती थी। और इस डिश को टेस्ट करने के बाद यूरी को अपनी ग्रैंड मॉम की याद आने लगती है और उसे याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब टोटो की मॉम यूरी को रोता हुआ देखती है तो वो टोटो को कहती है कि यूरी रो रही है। फिर हम देखते हैं कि टोटो, यूरी और वो सभी साथ में बैठकर बात करते हैं। तो टोटो की मॉम यूरी को कहती है कि सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है और तुम बताओ कि तुम किसकी वजह से सैड हो। तो यूरी कहती है कि मैं अचानक से आपको अपनी स्टोरी कैसे बता सकती हूँ। तो टोटो की मॉम कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट का रूल है कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट में रोता है उसे अपनी सैड स्टोरी बतानी ही पड़ती है। तो टोटो कहता है कि बेशक इस स्टूपिड रूल्स की वजह से हमारे रेस्टोरेंट का काम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इसी रूल की वजह से सबके दुख कम हो जाते हैं। तो यूरी उन्हें बताती है कि एक हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट में मेरी दादी की डेथ हो गई थी और मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर वो सभी सेंटी हो जाते हैं और टोटो यूरी को टिश्यू देता है कि कहीं ये फिर से रोना ना स्टार्ट कर दे। और यूरी उनको बताती है कि बचपन से ही मेरी दादी ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है और उनके बिना रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो टोटो की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो यूरी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम कौन है। और तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी का फादर यूरी को अपनी ग्रैंड माँ को सौंपता है और उसे कहता है कि तुम इसकी माँ के बारे में मुझसे मत पूछना क्योंकि तुम्हें पता तो है कि वो कैसी है। तो यूरी की दादी यूरी का फादर को कहती है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है और ये देखो कितनी प्रीटी है। यूरी प्रेजेंट में उन्हें बता रही होती है कि मेरा फादर तो साल में सिर्फ 1-2 बार घर आया करता था, उनके पीछे से मेरी दादी माँ ने ही मेरा ध्यान रखा है और मेरे फादर ने मुझे 24 दिसंबर को मेरी दादी को सौंपा था और तभी से वो मुझे क्रिसमस गिफ्ट की तरह देखती है। ये सुनकर वो सभी और ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं। तो टोटो की मॉम अपने मोबाइल फ़ोन में एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाती है और वो डांस करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर टोटो और उसके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, लेकिन उसका डांस देखकर यूरी को अपने फादर की याद आ जाती है। फिर से स्टोरी पास्ट की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर यूरी का फादर घर आया होता है और वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और ब्रेकफास्ट करते हुए वो डांस कर रहा होता है और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यूरी के फादर उन्हें कहते हैं कि आज संडे है तो घर पर रहना बेकार है, हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। तो यूरी अपने फादर को कहती है कि आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो यूरी का फादर कहता है कि तुम किस फ्रेंड की बात कर रही हो, क्या तुम वुयून के बारे में बात कर रही हो, क्या वो तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड है। तो यूरी कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो उसका फादर कहता है कि वुयून बचपन से ही यहाँ पर हमेशा आता जाता रहता है और मुझे तो नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है। तो वो यूरी को कहता है कि तुम उसे भी बोल दो, वो भी हमारे साथ पिकनिक पर चल लेगा।
फिर हम देखते हैं कि वो सभी पिकनिक पर आए हुए होते हैं और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यूरी का फादर कहता है कि मैं तो सिर्फ 1-2 बार घर आता हूँ, मुझे यूरी के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन तुम तो रोज़ ही यूरी को देखते हो, तुम्हें तो यूरी के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जब भी यूरी को किसी के साथ की ज़रूरत होती है तो तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। उसके बाद यही सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरी का फादर घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, जिसे देखकर उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और यूरी भी अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो यूरी का फादर यूरी को कहता है कि तुम फ्यूचर में कभी भी मत रोना और अपनी दादी का हमेशा ख्याल रखना। और उसके बाद उसके फादर की डेथ हो जाती है। यूरी की स्टोरी सुनकर टोटो और बाकी सभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो यूरी को कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद यूरी रेस्टोरेंट में अपना सारा काम निपटा कर घर जाती है तो वो देखती है कि वो अपना सेल फ़ोन वहीं भूल जाती है। उसके बाद यूरी वापस रेस्टोरेंट में अपना सेल फ़ोन लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अंधेरा होता है। उसके बाद यूरी अपना सेल फ़ोन लेती है और तभी वो वहाँ पर एक प्लांट देखती है जिसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ये देखकर यूरी सोचने लगती है कि अभी तो यहाँ की लाइट ऑफ थी लेकिन इस पर वाटर ड्रॉप्स कैसे आए। लेकिन यूरी रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चली जाती है और